लड़ाई ये विचारधारा की हमारे हाथ में नहीं मानते कि इसको बेवजह इनको तंग कर। इतना ही फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी। रास्ता में तोड़ नहीं पाए, मुंह की खानी पड़ी। इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। उसकी तो पूरी लुटिया डूब गई, मेरी तो सिर्फ आंखें नम है। कुछ ऐसा ही अशोक गहलोत की तरफ देख इस वक्त हरियाणा में कांग्रेस के जो सीएम पद के दावेदार हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो सोच रहे होंगे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत जोधपुर प्रवास से आज जो आपको बता दें फ्लाइट से जयपुर रवाना हुए थे और रवाना होने से ठीक पहले एयरपोर्ट पर जोधपुर में मीडिया ने उन्हें घेर लिया। और चूंकि इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में चुनाव बना हुआ है, काउंटिंग का दौर जारी है, तो पत्रकारों ने लगा दी हरियाणा चुनावों को लेकर उनसे सवालों की झड़ी। और इस पर गहलोत साहब बोले, निश्चित रूप से हरियाणा जम्मू कश्मीर के परिणाम हमारे पक्ष में रहेंगे। हालांकि गहलोत साहब राजस्थान में खुद की कुर्सी तो बचा नहीं पाए, लेकिन हरियाणा और जम्मू के परिणामों को लेकर आश्वस्त हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि लोकतंत्र में ये पूरी लड़ाई विचारधारा की है। लोकतंत्र में लड़ाई विचारधारा की होनी भी चाहिए। ये बड़ी बात है कि राजनीति में विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होनी चाहिए राजनीति में, ऐसा उनका मानना है। लोकतंत्र इससे मजबूत रहेगा, ऐसा उनका कहना है। इसी दौरान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यहां रुके नहीं और बीजेपी के साथ उन्होंने आरएसएस को भी आड़े हाथों ले लिया और बोले, बीजेपी और आरएसएस का ये नेचर है कि ये शक्लपंती लोग हैं, ये किसी के पीछे पड़ते हैं और लोगों को तंग करते हैं। हम सत्ता में आते हैं तो किसी को परेशान नहीं करते हैं, हमारी आत्मा भी नहीं मानती है। ये कांग्रेस और भाजपा में अंतर है। जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, गठबंधन की सरकार पर कहा कि आप निश्चित रहो, पहले लोग तोड़ते थे, राजस्थान में भी तोड़ने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। अब जोड़ तोड़ की राजनीति खत्म हो गई है, उनकी स्थिति कमजोर हो रही है। जोड़ तोड़ करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार गिराते थे, कमजोर करते थे, अब वो दौर खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु की सरकार पर कहा है कि ये तो समय बताएगा, लेकिन इस बार उनकी चलने वाली नहीं है। रवाना होने से पहले एयरपोर्ट से कांग्रेस नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साथ ही उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। चलिए अब आपको सुनाते हैं पूर्व सीएम अशोक गहलोत साहब ने क्या कुछ बोला है इस दौरान। चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अच्छा आएंगे, अंतिम विजय कांग्रेस की, अंतिम विजय कांग्रेस की होगी। ये तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी होते हैं, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बनेगी कांग्रेस की, कांग्रेस जीतेंगे। सर धीरे धीरे अपन देख रहे हैं धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, जो विचारधारा बदलती जा रही है। अगर बात अभी पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद जनता का भी मानस बदल रहा है। चमक उतर रही लोगों की, 10 साल से जो शासन कर रहे थे ना, चमक उतर रही है। लोग समझ गए, सोचा ही गए। ये लड़ाई पूरी जो राहुल गांधी जी ने कहा था, लड़ाई ये विचारधारा की है, कोई व्यक्तिगत कोई राग द्वेष नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि लड़ाई जो है राजनीति में, लोकतंत्र में होनी भी चाहिए विचारधारा की। व्यक्तिगत हमें क्या क्या दुश्मनी किसी से, यही भावना अगर मजबूत रहे देश के अंदर तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा। सर पिछले तो ये लोग जिनकी नेचर है, बीजेपी के आरएसएस लोगों की, ये अलग नेचर के लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं। ये पीछे पड़ते किसी के, तंग करने के लिए बेकसूर लोगों को, निर्दोष लोगों को, उनको भी तंग करते रहते हैं। हम सत्ता में आते हैं तो चाहे बीजेपी का हो, आरएसएस का हो, हमारे हाथ में नहीं मानते कि इसको बेवजह इनको तंग करो। इतना ही फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी में। सर पिछले चुनाव देखा गया है जिस तरह से भाजपा परिणाम के बाद में किसी तरह गठजोड़ करके सरकार बनाने का प्रयास करती है। अगर गठबंधन जैसी स्थिति आती है तो आप कैसे टैकल करेंगे सर? आप निश्चित रहो, टाइम गया। पहले सरकार तोड़ते थे लोग, रास्ता में तोड़ नहीं पाए, मुंह की खानी पड़ी। तो अब स्थिति इतनी कमजोर हो गई इनकी, खुद की स्थिति कमजोर हो गई। इनकी खुद पार्टी में रिवोल्ट है, माहौल बदल गया देश के अंदर। अब ये जोड़ तोड़ करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार गिराते थे, बनाते थे, तो दौर खत्म हो गया। क्या मानते हैं जम्मू कश्मीर में, जिसके जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या जोड़ तोड़ करेगी वो वहाँ पे? अब टाइम बताएगा, पर इस बार चलने वाले नहीं।
दोनों जगह सरकार कांग्रेस की है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत साहब। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है? जैसा अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का जो नेचर उन्होंने बताया है कि ये लोग शक्लपंथी लोग हैं, आप इस बात से कितना सहमत है या नहीं, या असहमत है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि दर्शकों, आप क्या सोचते हैं ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।